हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो, और उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और एक सेंटेंस दैट आई वांट योर वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग। अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं एंड आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन सेशन भी बुक करा सकते हो, ताकि आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिल जाए कि आप क्या गलत कर रहे हो। एंड उसका भी प्रोसीजर सेम है। नीचे दिए गए जीमेल पर लिख के भेजना है अपना नाम एंड वन सेंटेंस दैट आई वांट योर वन टाइम कंसल्टेशन सेशन। सो मुझे पता है सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब इस टाइम पे कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लमैटिक फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड वो जब भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे अफर्म करने की कोशिश करते हैं या विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई चीज़ होती ही है। बट आपको इस प्रेजेंट में अगर कोई ऐसा ख्याल है जो 2 सेकंड के लिए कहीं और लेके जा रहा है, लेकिन फिर से ज़िंदगी में आप उस ख्याल के बारे में सोचेंगे नहीं अगले 2-3 दिन तक, उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। अगर आप ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स सिर्फ सोच रहे हो एंड अपने माइंड को भटकने दे रहे हो जहाँ भी वो भटक रहा है, तो आप अपनी रियलिटी कैसे चेंज करोगे? आप भी फिर अपनी लाइफ में भटकते रहोगे। कोई भी ऐसा थॉट जो आप नहीं चाहते और आपको अभी के अलावा कहीं दूर फ्यूचर या पास्ट में लेके जा रहा है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जो आप चाहते ही नहीं हो अपनी लाइफ में कि ऐसी कोई चीज़ हो, और वो थॉट आप बार बार सोच रहे हो। मतलब सुबह एक बार आ गया ख्याल तो सोच लिया, दोपहर को कुछ और आ गया वो सोच लिया, रात को कुछ और आ गया सोच लिया। आप बार बार प्रेजेंट को भूल रहे हो एंड जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसे अफर्म नहीं कर रहे, तो आप अपनी लाइफ कैसे बदलोगे? रेपिटेशन इज द की। आपको अपना आइडल पर्सन बनने के लिए, वो आइडल पर्सन जिसके पास उसकी डिजायर है, आपको एक एक पेरेंट्स होते हैं ना, कैसे एक बच्चे को सिखाते हैं, है ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, वैसे ही अपने आप को आपने एक पेरेंट की तरह एक लाइन अफर्म करवानी है। आई हैव माई डिजायर, आई गॉट इट। आई हैव माई डिजायर, आई गॉट इट। ऐसे ही प्यार के साथ आपने वो चीज़ अफर्म करनी है, और रेपिटेशन इज द की। जितना ज़्यादा आप रिपीट कर पाओगे प्यार से, जैसे एक बच्चे को हम सिखाते हैं ना, बच्चे को हम कितनी देर पढ़ा सकते हैं एक चीज़। आप एक छोटा एक एवरेज बच्चा होगा, उसे हम 2 आवर्स तक तो पढ़ा ही सकते हैं। वैसे ही पूरे दिन में अपनी अफर्मिंग जो पीरियड है उसे 2 आवर्स करके डिवाइड कर सकते हो आप, और बहुत प्यार से एक बच्चे की तरह अपने आप को वो लाइन अफर्म करवाओ। आई नो इस टाइम पे प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, बट हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम वो डिस्ट्रैक्शन और अपनी लाइफ में नहीं चाहते। तो हम कह रहे हैं ठीक है वो है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अफर्म करेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है, क्यों है, हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि कहीं ना कहीं जो आप अपनी रियलिटी में अभी चीज़ें देख रहे हो, ये आप ही की सबकॉन्शियस ने मैनिफेस्ट की है। सो अगर आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इसे हटाना भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और वो सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना फोकस विड्रॉ कर लो उन चीज़ों से, वो अपने आप आपकी लाइफ में से गायब हो जाएंगी। आप उन्हें अटेंशन मत दो,
और अपना अटेंशन उस चीज पे लगाओ जो आप चाहते हो। अफर्म करो। जब तक आप एकदम डीपर लेवल पे इसे मान ना लो, बिलीव ना कर लो, तब तक आपकी लाइफ में कुछ बदलने नहीं वाला। अब मैं ये नहीं कह रही कि अभी आप इस चीज को बिलीव नहीं करते तो अफर्म मत करो, नहीं, अफर्म करना शुरू करोगे तब ही बिलीव कर पाओगे। और अगर आप एक्सटर्नली सिर्फ शो करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बिलीव करता हूँ, जैसे सपोज अगर आप एक वेट लॉस करना चाहते हो और आप मतलब अगर कपड़े खरीदने जाते हो तो आप अपने लिए स्मॉल साइज खरीद के ले आते हो, ये बोल के कि हाँ अब तो मैं पतला हो जाऊंगा, है ना, एंड मैं तो अब ये साइज शर्ट पहन सकता हूँ। लेकिन जब आप खाना खाने बैठे, आपने वो प्लेट देखी खाने की और आपको गिल्ट महसूस हुआ कि यार मुझे तो ये खाना नहीं खाना चाहिए, इससे तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो वो है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने आप को विश्वास दिलाया है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अभी भी मानते हो कि आप ओवरवेट हैं और आपको वेट लूज करने की ज़रूरत है। जबकि अंदर आपको ये अफर्म करना चाहिए कि हाँ मैं तो अब एकदम उस वेट पे हूँ जो वेट मैं चाहता हूँ, और इसीलिए अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत आसानी से पच जाता है। जब हम अफर्म करते हैं हमारे दिमाग में 1000 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों होगा। ये सब आपकी ओल्ड बिलीव्स है, पुरानी सोच है, इसे मरने दो। लिटरली आपके ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड बिहेवियर्स को मरने दो। लेट देम डाई। तभी आप नई आदतें और नई चीज़ों की आने की जगह बना पाओगे अपनी लाइफ में। आप सिंपली अज्यूम करो कि मेरी जो चीज़ मैं चाहता हूँ दैट इट इज़ डन इन दिस मोमेंट, वो इस मोमेंट में कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ और अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शांत दिमाग से एकदम रिलैक्स होके, चाहे 100 प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं लाइफ में, उन प्रॉब्लम से वो फोकस विड्रॉ करके, हैं वो प्रॉब्लम्स ठीक है, लेकिन हम उन पे अपना अटेंशन नहीं लगा रहे। फोकस विड्रॉ करके एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ हम ये अफर्म कर रहे हैं, इट इज डन, इट इज डन। जितनी बार दिन में ये ख्याल आएगा, इट इज डन, 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 हो गया, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अगर आप अपना आइडियल सेल्फ बनना चाहते हो ना, जिसके पास अपनी लाइफ में सब कुछ हो, सारी डिज़ायर्स पूरी हों, तो पहले अपनी पुरानी आदतों को जाने दो। अगर आप अपने आइडियल सेल्फ इस टाइम पे होते तो आप ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे अभी आप करते हो। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या ऐसे बिहेव करते जैसे अभी आप इस वीडियो को देखते समय बिहेव करते हो। सपोज आप मार्केट जाते तो क्या आप ये बोलते यार नहीं अभी मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पता है जब फाइनेंशियल फ्रीडम आता है ना, तब सब कुछ आपको चाहिए भी नहीं होता। आपको सच में कुछ भी खरीदने का मन नहीं करता क्योंकि आपको पता है हाँ मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा मिले तो सही। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, और वो बहुत रेयर होता है क्योंकि आपके पास सब कुछ होता है ऑलरेडी। इसीलिए अगर आप सिर्फ ये थॉट प्रोड्यूस करें कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है और मुझे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इस माइंडसेट के साथ अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, then you can say that you are manifesting. So repeat, it is done, it is done. वो हो चुका है, it is done, it is done. प्यार के साथ अपने आप को एक बच्चे की तरह सिखाओ। गुस्से से करोगे, फ्रस्ट्रेशन के साथ करोगे, नहीं कर पाओगे। लव, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। मुझे कभी लाइफ में किसी ने कहा था कि अगर आज मैं उस टाइम पे फाइनेंशियली बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, और मुझे किसी ने कहा था कि अगर हम ना होते या मतलब अगर मैं ना होता
तो तुम पता नहीं कहाँ होती आज। एंड मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर मैं नहीं कमा रहा होता तो तुम कहाँ होती आज, तुम्हारा कुछ भी नहीं होना था। हालांकि मैं उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थी, बट आपको सुनने को मिलती है ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगा। बट जब मैं हील कर रही थी अपने आप को, जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का बोलते ना एक हिम्मत मिला, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी। सामने वाला तो सिर्फ एक पपेट था, वो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं नहीं कमाती एंड मुझे कुछ कमाने की ज़रूरत है। एंड मैंने उस दिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी वजह से मैनिफेस्ट हुआ है, तब मैंने बाहर भी ब्लेम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी रियलिटी में हर कोई वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप अंदर से महसूस करते हो और आपको पता नहीं होता। और जब सामने वाला कुछ ऐसा कहता है तो आप शॉक में चले जाते हो और आपको वो बात बुरी लग जाती है। और अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो उस टाइम पे आप सरेंडर कर दो। अब सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्शन ना लो। आप ये चीज़ कहो कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसमें किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, मैं सरेंडर करती हूँ। आई सरेंडर। मैं इस चीज़ को बदलने की भी कोशिश नहीं करूँगी कि ये फीलिंग बदल जाए। हाँ, मैं सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर सकती हूँ, बट मैं ये फीलिंग जो मैं फील कर रही हूँ, सैडनेस, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, मैं इसे बदलने की भी कोशिश नहीं करूँगी। इनफैक्ट आई विल एक्नॉलेज इट कि हाँ ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब आपने इसे एक्नॉलेज कर लिया एंड यू हैव सरेंडर्ड कि अब मुझे कुछ भी कंट्रोल नहीं करना, मुझे नहीं जानना कौन क्या कर रहा है या कौन कैसे करेगा, आई डोंट वॉन्ट टू नो, मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ सरेंडर करना है, मुझे कंट्रोल नहीं करना। आई सरेंडर, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए। यू विल से दिस टू यूनिवर्स, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए, मेक दिस हैपन फॉर मी। एंड उस पर्सपेक्टिव के साथ जब आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर अफर्म करना शुरू करो। दैट इज कि आप फिर डेस्परेशन के साथ एक्शन नहीं लेते, आप एक नेगेटिव एक्शन नहीं लेते। जब आप सरेंडर नहीं करते हो, आप बार 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 सिर्फ एक ही चीज़ करते हो, आप कंट्रोल करते हो कि यार उसने मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं किया, उसने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं किया। अब सरेंडर कर दो कि हाँ है, ये चीज़ है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, है, बट फिर भी हम इस अपनी फीलिंग को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ एक्नॉलेज कर लोगे ना, तो आपको नेगेटिविटी से आप थोड़ा काम फील करना शुरू कर दोगे। एंड फिर उस माइंडसेट के साथ, उस एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो। और सिर्फ रेपिटेशन ही की है। रिपीट करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब तक जब तक वो चीज़ आपकी रियलिटी ना बन जाए। चाहे 100 प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, फोकस नहीं करना, रिपीट रिपीट रिपीट, दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, and keep watching my videos, and that's all for today, and I'll see you in the next episode. Bye.